नमस्कार साथियों। वर्ष 2024-25 में बच्चों की छात्रवृत्ति अपडेट आपके द्वारा करने के बाद स्कॉलरशिप की राशि बच्चों के खातों में डाली जा चुकी है। साथ ही उन्हीं खातों में राज्य शासन द्वारा गणवेश की राशि भी जारी की जा चुकी है। साथियों, भविष्य की समस्त समस्याओं से बचने के लिए अब आपका कार्य यह बनता है कि आप चेक करें कि बच्चों की छात्रवृत्ति और गणवेश की राशि किन किन खातों में पहुंची है और कितने खाते नंबर गलत है, अर्थात कितने बच्चों के बैंक अकाउंट फेल्ड हुए हैं। यदि फेल्ड हुए हैं तो उन्हें आपको तुरंत ही सुधार करना है। साथियों, इन सभी विषयों को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि बच्चों के अकाउंट नंबर क्या है, जिन अकाउंट में बच्चों की गणवेश राशि, जिन अकाउंट में बच्चों की छात्रवृत्ति पहुंची है। तो यह जानने के लिए आपको सबसे पहले शिक्षा पोर्टल MP टाइप करना होगा अपने गूगल ब्राउजर में। आपने यह टाइप किया, उसके बाद कर दीजिए सर्च। सर्च करने के बाद जो पेज आपको दिखाई देगा उस पेज में सबसे पहला ही ऑप्शन आपको शिक्षा पोर्टल ऑफ मध्य प्रदेश दिखाई दे जाएगा। इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे शिक्षा पोर्टल के होम पेज के ऊपर। शिक्षा पोर्टल के होम पेज में राइट साइड में आपको ऊपर की तरफ कोने में इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। इस प्रकार के ऑप्शनों में आपको लेना है यहां पर लॉगिन ऑप्शन। यह आपका लॉगिन ऑप्शन है। इस ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। जैसे आपने इसे क्लिक किया, आपके पास लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में यहां पर आपको यूजर आईडी डालना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि आप हैं तो आपको अपना BH नंबर यहां पर यूज करना है और यहां पर पासवर्ड फिल कर दीजिए। इसके बाद कैप्चा कोड और देन हो जाइए लॉगिन। लॉगिन होने के बाद आप पहुंच जाएंगे शिक्षा पोर्टल के होम पेज के ऊपर। तो होम पेज पर आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे राइट साइड में ऊपर की तरफ। यहां पर आपको बड़े ही ध्यान से देखना है मेन मेनू। तो मेन मेनू वाला ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे ऑप्शन यहीं से ओपन होंगे। जैसे ही आपने मेन मेनू क्लिक किया, आपको यहां पर जो ऑप्शन दिखाई देंगे उनमें से चूज करना है एडमिशन मैनेजमेंट। हो सकता है कि मेन मेनू के साथ ही सारे ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे जाए एक साथ। यदि नहीं दिखते हैं तो मेन मेनू में जाकर एडमिशन मैनेजमेंट को चूज कर लेना है। जैसे ही आपने एडमिशन मैनेजमेंट को चूज किया, वैसे ही कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। होम, एडमिशन मैनेजमेंट, TC मैनेजमेंट, रोल लिस्ट एंड प्रोफाइल सीट। इस ऑप्शन को बड़े ही ध्यान से आप देख लीजिए। प्रोफाइल सीट, प्रोफाइल सीट में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक करेंट ईयर का और एक लास्ट ईयर का। तो यदि हम करेंट ईयर की सूची चाहते हैं, सूची से अर्थ है कि उन बच्चों के नाम के साथ उनके अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सारी जानकारी जिसके अंदर हो, ऐसी सूची आपको डाउनलोड करना है। तो आप यहां से स्टूडेंट प्रोफाइल सीट और करेंट ईयर चूज कर लेंगे। जैसे ही आप यहां पर करेंट ईयर का चुनाव करेंगे, इस ऑप्शन के अंदर यहां पर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आपको यह ऑप्शन चूज कर लेना है। जैसे ही आपने करेंट ईयर का ऑप्शन चूज किया, उसके बाद आपको यहां पर पेज दिखाई दे जाएगा। इस पेज में यहां पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगी, यहां पर ब्लॉक दिखाई देगा, यहां पर स्कूल का डाइस कोड दिख जाएगा, यहां पर आपको स्कूल का नाम दिख जाएगा, स्कूल का टाइप दिख जाएगा और यहां पर आपको एकेडमिक ईयर दिखाई दे जाएगा। तो एकेडमिक ईयर में आप 2024-25 का चयन कर लीजिए। इस वर्ष के लिए यह वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। देन आप 24-25 यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए और डाउनलोड रिपोर्ट कर देंगे। तो आपको यहां पर एक PDF मिलेगी, एक लिस्ट मिलेगी PDF फॉर्म में। आप इसको यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस PDF में किस प्रकार की जानकारी होगी यह मैं आपको दिखाता हूं। उस PDF के अंदर कुछ इस प्रकार के समस्त बच्चों की जानकारी होगी, एक एक बच्चों की होगी। यहां पर आपको बच्चे की क्लास दिखाई दे जाएगी, यहां पर आपके स्कूल का नेम दिखाई दे जाएगा, यहां पर स्टूडेंट का नेम दिखेगा, यहां पर पिताजी का नेम दिख जाएगा, यहां पर बच्चे की समग्र ID दिख जाएगी, यहां पर उसका निवास का पता दिख जाएगा और यहां पर यदि आपने I फिल की है प्रोफाइल अपडेट करते समय, देन यहां पर I भी दिख
जाएगी। इसके बाद इम्पोर्टेंट यह है कि यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखाई दे जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखेगा। यहाँ पर आपको बच्चे का जो खाता है उसका IFSC कोड क्या है वह दिखाई दे जाएगा, और यहाँ पर पूरा बैंक अकाउंट का नंबर दिखाई दे जाएगा। तो इस प्रकार की जानकारी आपको एक PDF फॉर्म में दिखाई दे जाएगी। यहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो आपको अब पता चल गया कि किस बच्चे की गणवेश की राशि, छात्रवृत्ति की राशि किस अकाउंट में पहुंची है, ठीक है। अब हम फेल्ड अकाउंट किस प्रकार से देखेंगे यह समझते हैं। फेल्ड अकाउंट की सूची देखने के लिए आपको वापस मेन मेनू का यूज करना होगा। आप जाएंगे मेन मेनू में, जैसे ही आप मेन मेनू में गए काफी सारे ऑप्शन यहां पर आपको दिखाई दे जाएंगे। इन ऑप्शनों में से आपको ऑप्शन चूज करना है बैंक वाला। अब हम किस काम को करने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि किन किन बच्चों की गणवेश की राशि, किन किन बच्चों की छात्रवृत्ति की राशि उनके खातों में नहीं पहुंची है। नहीं पहुंचने का कारण खाते नंबर में गलती है या वो खाता बंद है, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको पता करना है कि कौन सा खाता था जिसके अंदर यह राशि नहीं पहुंची, किन बच्चों का खाता है। तो वह लिस्ट आपको यहां से डाउनलोड करना है। तो आप जैसे ही बैंक को ऑप्शन लेंगे, जो पेज आपको यहां पर दिखाई देगा उस पेज में आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिखाई दे जाएंगे, एक के नीचे एक, इस प्रकार से ये सीक्वेंस में लगे होंगे। अब इन चारों इंपोर्टेंट ऑप्शनों का मतलब क्या है, कहां से आपको क्या जानकारी मिलेगी, यह समझ लीजिए। पहले तो यहां पर एक नंबर जो है लिस्ट ऑफ अकाउंट डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज, यदि आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको स्कूल वाइज समरी ऑफ स्टूडेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक पे ऑर्डर फेल्ड, यदि कोई बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक पे ऑर्डर फेल्ड हुए हैं तो उन बच्चों की सूची आप यहां से देख सकते हैं। और यहां पर लिस्ट ऑफ अकाउंट डिटेल्स फॉर ब्लॉक वाइज, यहां पर ब्लॉक वाइज है वही चीज, यहां पर स्कूल वाइज है वही चीज, और यहां पर चौथा जो दिया गया है ऑप्शन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज स्कॉलरशिप हैज नॉट येट पेड, तो यह IMP, यहाँ इस ऑप्शन का यूज करके आप उन बच्चों के अकाउंट की सूची जान सकते हैं जिनके अकाउंट फेल्ड हुए हैं। चलिए इन चारों ऑप्शनों को देख लिया, अब यह सूची किस प्रकार से डाउनलोड करना है इन्हें भी समझ लेते हैं। आपने ऑप्शन नंबर 1 का यदि यूज किया, कौन सा ऑप्शन, लिस्ट ऑफ अकाउंट डिटेल्स ऑफ और डिस्ट्रिक्ट वाइज, इस ऑप्शन का यदि आप यूज करेंगे तो आपको जो पेज ओपन होगा उसमें आप डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लीजिए, क्योंकि हमें पहुंचना है स्कूल तक, तो डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आपको ब्लॉक का चयन कर लेना है, ब्लॉक के बाद आप संकुल का चयन कर लीजिए और उसके बाद अपने स्कूल का चयन कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई दे जाएगी। या फिर इस प्रकार का आपको एक पेज दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट भी दिखाई दे सकती है। डिस्ट्रिक्ट में आप टच करेंगे तो आपको अपना ब्लॉक सर्च करना है, ब्लॉक को सर्च करेंगे, टच करेंगे तो आपको फिर वहां संकुल देखने को मिल जाएगा, संकुल को टच करेंगे तो आपको स्कूल देखने को मिल जाएगा, और स्कूल के अंदर आप टच करके अपने स्कूल की जानकारी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से फाइनली आपको यह जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ब्लॉक का नेम, स्कूल का डाइस कोड, स्कूल का नेम, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के समग्र ID और उसका स्टेटस। इसके बाद ये समझ लीजिए कि ये वही बच्चे हैं जिनके अकाउंट फेल्ड हुए हैं, लेकिन आपको प्रॉपर रूप से जहां पर देखना है वो ऑप्शन इसके नीचे आएगा, उसे देख लेते हैं। सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन था वो यह था लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज स्कॉलरशिप हैज नॉट येट पेड, अभी शेष है भुगतान होना, खाते फेल्ड हो चुके हैं इस कारण से, तो उनके आपको सूची निकालना है। इस ऑप्शन का आपने जैसे ही यूज किया वैसे ही आपको यहाँ पर एकेडमिक ईयर चयन करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप एकेडमिक ईयर का चयन कर लीजिए। यह चयन करने के बाद आप यहाँ पर अपने स्कूल का डाइस कोड डाल दीजिए और यहाँ पर स्कीम की जगह आप इसे वैसा ही रख दीजिए, आपको सिलेक्ट ऑल ही रखना है, और यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और यहाँ पर सर्च का ऑप्शन ले लीजिए। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको बच्चे की सूची देखने की मिल जाएगी जिनके अकाउंट फेल्ड हुए हैं। समग्र ID, छात्र का नाम, पिता का नाम, वर्तमान में दर्ज खाता संख्या, वर्तमान में दर्ज IFS कोड,
कुल देयक राशि कितनी थी, खाते में सुधार किया गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, यदि आपने सुधार कर दिया, अभी तो यह सूची दिखेगी, यदि आप सुधार कर देंगे तो यहाँ पर खाते में सुधार किया गया ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, सुधार या बदलाव, अपडेट करता किसने सुधार किया वह भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। हमने यहाँ से सूची देख ली, इसे डाउनलोड कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इन अकाउंट को सुधार करें, तो यहाँ पर हमारा यही टॉपिक है कि जो अकाउंट बच्चों के फेल्ड हुए हैं उनको कैसे सुधार किया जाए। चलिए वह समझ लेते हैं। अकाउंट में सुधार करने के लिए अगेन आपको मेन मेनू में जाना होगा। मेन मेनू में आपको ऑप्शन चूज करना है स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट। ठीक है, क्या ऑप्शन लेना है, स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट। स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट का जैसे ही आप ऑप्शन चूज करेंगे आपको जो पेज दिखाई देगा उस पेज में इतने सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। होम दिखेगा, स्टूडेंट प्रोफाइल, चेक प्रोफाइल, रिपोर्ट, फूड सिक्योरिटी अलाउंस। तो आपको जो ऑप्शन चूज करना है वह करना है स्टूडेंट प्रोफाइल। इस ऑप्शन को जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शनों की सूची देखने को मिल जाएगी। उन ऑप्शनों में से आपको अपडेट बैंक अकाउंट एंड IFS कोड ऑफ स्टूडेंट, इस ऑप्शन को लेना है, इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज दिखाई देगा। उस पेज में यहाँ पर मेंबर आईडी पूछी जाएगी। मेंबर आईडी से यहाँ पर अर्थ है समग्र आईडी से स्टूडेंट कोड से। ठीक है, राज्य का जो कोड बच्चे का दिया हुआ है समग्र कोड वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर फिल कर देंगे गेट स्टूडेंट डिटेल फॉर एड अपडेट बैंक डिटेल्स, इसे क्लिक कर देंगे। इसे क्लिक करते ही आपको जो पेज ओपन होगा उसके अंदर आपको 3 प्रकार की जानकारियां दिखाई देगी। एक चीज रहेगी स्टूडेंट की बेसिक जानकारी, एक रहेगा आपका स्टूडेंट बैंक की डिटेल और तीसरे आपका रहेगा बैंक डिटेल सुधार करो। तो आप यहाँ पर चाहते क्या हैं, पहले आप स्टूडेंट की डिटेल को देख लीजिए कि हाँ वही बच्चा है जिसके डाटा में आप सुधार चाहते हैं। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट बैंक डिटेल को देख लीजिए कि इसमें कौन सा खाता नंबर अभी लगा हुआ है, जो फेल्ड सूची में आपने देखा था क्या वही खाता नंबर यहाँ पर है, तो यस वही खाता नंबर आपने मिलान कर लिया। अब हम इस अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो वह कैसे करेंगे। ठीक है, तो यह आपकी है बैंक डिटेल, ये बैंक डिटेल है। बैंक डिटेल में आपको यहाँ पर कौन सी बैंक डिटेल, सुधार वाली, तो ये दोनों ऑप्शन इसके ऊपर की तरफ रहेंगे जो कि ऑलरेडी फिल्ड रहेंगे। और जहां पर आप करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वह आपका पार्ट यह है बैंक डिटेल्स वाला। ठीक है, तो आप यहां पर IFSC कोड लिख देंगे। जो भी नया अकाउंट है सुधार करना जिसमें आप चाहते हैं, जो नया अपडेट करना चाहते हैं उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। गलत की सूची तो हमने निकाल ली, तो आप यहाँ पर उसका IFSC कोड लिख देंगे। अगर आपके पास सर्च करना है, इसे आप चाहते हैं कि हम चेक करें कि ये कोड सही है या गलत है, देन आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, इसको वैलिडेशन की पोजीशन तक देख सकते हैं। और यदि आपको पता है कि बिल्कुल करेक्ट है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन वह हो जाएगा। इसके बाद बैंक ब्रांच नेम, यहाँ पर बैंक ब्रांच का नेम आ जाएगी सूची, क्योंकि आपने IFSC कोड डाल दिया है, उस कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सूची दिखाई दे जाएगी, तो वहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अकाउंट नंबर को यहाँ पर आप लिख देंगे। उसी अकाउंट नंबर को रीटाइप यहाँ पर कर देंगे। आप इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, इसे आपको टाइप ही करना होगा। इतना करने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स का बड़ा ही आपको ध्यान रखना है, इस चेक बॉक्स को टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे द्वारा दर्ज अपडेट किए गए IFSC एवं बैंक खाते की भली भांति जांच कर ली गई है, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। देन आपको यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर देना है, जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वही लिख देना है और यहाँ पर इसको सेव कर देना है, सेव अपडेट स्टूडेंट बैंक अकाउंट डिटेल्स। इतना करने के बाद आपका यह अकाउंट बच्चे का अपडेट हो जाएगा। उस सूची में मैंने दिखाया था आपको फेल्ड की सूची, वहां पर ऑप्शन था कि सुधार किया गया, वहां पर यह आपका सुधार किया हुआ ऑप्शन दिखाई
दे जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज सीखा कि किस प्रकार से आप बच्चों की गणवेश राशि, छात्रवृत्ति की राशि किन खातों में पहुंची है, उन अकाउंट की सूची कैसे डाउनलोड करेंगे और अकाउंट फेल्ड की जानकारी कैसे देखेंगे, और जिन बच्चों के अकाउंट फेल्ड हुए हैं उसको सुधार किस प्रकार से आपको करना है। आई होप कि यह विषय बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। और यदि साथियों आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेहतर लगे तो इसे एक लाइक कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूलें। और आपके एमपी स्टेट संबंधी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान वीडियो प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आपके लिए हर छोटी से छोटी एजुकेशन संबंधी समस्याओं के सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।